छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित खास विराट संस्कृत विद्वत सम्मेलन में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। यहाँ उन्होंने संस्कृत भाषा और उसकी भारत की विरासत और संस्कृति के साथ तालमेल के बारे में विस्तार से चर्चा किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के संजय नगर स्थित सरयू पारण ब्राह्मण सभा में आयोजित विराट संस्कृत विद्वत सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति की आत्मा संस्कृति में निहित है, जो हमें विश्व पटल पर एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। संस्कृत भाषा व्याकरण, दर्शन और विज्ञान की नींव है, जो तात्विक चिंतन को बढ़ावा देती है। पूज्य स्वामी डॉक्टर इंदु भवानंद जी महाराज, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह सेंगर जी, डॉक्टर दादू भाई त्रिपाठी जी, डॉक्टर श्री राम महादेव जी, डॉक्टर सुरेश शुक्ला जी, श्री अजय तिवारी जी, बद्री प्रसाद गुप्ता जी और इस महासम्मेलन में उपस्थित सभी संस्कृत के विद्वान शिक्षकगण, सरयूपाणी ब्राह्मण समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले पूज्य स्वामी डॉक्टर इंदु भवानंद जी को नमन करता हूं और आज सर्वपाणी ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण सभा और संस्कृत भारती छत्तीसगढ़ का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया। और मैं आज इस महासम्मेलन में पधारे आप सभी का अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देवभाषा संस्कृत की समृद्धि के लिए हो रहे इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए संस्कृत भारती छत्तीसगढ़ और स्वरूपाणी ब्राह्मण सभा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। आपने मुझे इस सम्मेलन में आमंत्रित कर अपने बीच आने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सब लोगों का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। देवभाषा संस्कृत पर चर्चा के साथ यह सम्मेलन भारतीय संस्कृति, संस्कार और राष्ट्र को मजबूत करने का एक महान प्रयास है। भारतीय संस्कृति में संस्कृत निहित है। भारतीय संस्कृति हमारी आत्मा है, जो हमें विश्व के सामने एक सशक्त पहचान देती है। संस्कृत भाषा और साहित्य हमारी विरासत का आधार है, जिसे हमें संरक्षित करना चाहिए। संस्कृत भाषा व्याकरण, दर्शन और विज्ञान की नींव है, जो तार्किक चिंतन को बढ़ावा देती है। ऐसे में संस्कृत शिक्षा आधुनिक युग में भी प्रासंगिक और उपयोगी है। आधुनिक शिक्षा में इसे शामिल करने से छात्रों का निश्चित रूप से बौद्धिक विकास होगा। संस्कृत में वेद, उपनिषद और पुराण जैसे ग्रंथों का भंडार है, जो दर्शन, विज्ञान और जीवन मूल्यों का संदेश देते हैं। वेदों में वर्णित आयुर्वेद, गणित और ज्योतिष आज भी प्रासंगिक हैं और शोध का विषय हैं। ये ग्रंथ कर्म, ज्ञान और भक्ति के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं, जो आधुनिक जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। वेदों और उपनिषदों के ज्ञान को अपनाकर हम अपनी विरासत को संजोने के साथ अपने जीवन को भी समृद्ध कर सकते हैं। हम युवाओं को संस्कृत साहित्य से जुड़ने के लिए प्रेरित करना होगा, ताकि वे इस ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। मेरा मानना है कि तकनीक के माध्यम से संस्कृत शिक्षा को और आकर्षक बनाया जा सकता है। राज्य में संस्कृत विद्वानों और शिक्षकों की भागीदारी से इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। मैं सभी सम्मानित वक्ताओं का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस आयोजन में अपना योगदान दिया और इसे
गीला जो आदिवासी पीला, बैला डीला बैला डीला, बैला डीला बैला डीला, वो आदिवासी पीला, बैला डीला। अरे रुको भाई, पानी पी लें? कहाँ तक लेके जाओगे भैया? रास्ता तो भूल नहीं गए ना? अरे ऐसा नहीं है साहब, ये जंगल में बचपन बीत गई मेरी, जंगल का चप्पा चप्पा जानता हूँ मैं। ठीक है, चलो चलो चलो। एक मिनट भैया, कुछ महीने पहले तो ये एरिया नक्सल प्रभावित था ना? हाँ था तो वो लोग आपको कुछ करते नहीं थे? नहीं। क्यों? अरे मैं खुद नक्सली था। अरे 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 डरो मत, नक्सली था, अब हूँ नहीं, सरेंडर कर दिया है मैंने। सरकार ने मेरे जीवन यापन के लिए काम भी दिया है मुझे। अच्छा, पर ऐसा कहाँ होता है भैया? अरे विष्णु का सुशासन है साहब, और विष्णु के सुशासन में ऐसा ही होता है। विष्णु के सुशासन में संवर रहा है छत्तीसगढ़। पिछले 1.5 सालों में 1500 से अधिक नक्सलियों ने हिंसा छोड़कर थामा विकास का हाथ। नक्सल समर्पण नीति 2025 के तहत अब आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सिर्फ नया जीवन ही नहीं बल्कि नई पहचान भी मिल रही है। 120 दिनों में पूर्ण पुनर्वास, 10,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड, रहने के लिए घर, खेती के लिए जमीन और आत्मनिर्भर बनने के लिए कौशल प्रशिक्षण। बस्तर अब बदल रहा है, छत्तीसगढ़ समर रहा है।